नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी मैंने इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के काफी एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व करके आपको अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं बेटा तो उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो देख लिए हैं, क्योंकि मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, मैंने वहां पे फॉर्मूला डिस्कस किया है और मैंने काफी क्वेश्चंस एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अगर वो आपको समझ में आ गए बेटा, वो अगर आपको समझ में आ गए तो ये जो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं ये आपकी चुटकियों का खेल है, ये आपकी चुटकियों का खेल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो कौन बनेगा करोड़पति। देखो आ जाते हैं हम। तो टू फेयर कॉइन, दो कॉइन को मैंने क्या कर दिया बेटा, टॉस कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, टॉस्ट कर दिया है ना। दो कॉइन को टॉस किया, कितनी बार टॉस किया, तो 200 टाइम टॉस किया। तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे बेटा, आप बोलोगे सर 200 टाइम टॉस किया तो कितने आउटकम आ जाएंगे बेटा, 400 आउटकम आएंगे बेटा। क्योंकि हेक्टेल हेक्टेल करोगे तो आप कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे ना। टू कॉइन को आपने टॉस किया, अब उसमें क्या बोल रहा है, 120 टाइम क्या आ गया, 120 टाइम हेड आ गए। तो हेड आ गए तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 120 टाइम हेड आ गए तो 120 टाइम आपका हेड आया तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 240 टाइम हो जाएगा। 240 टाइम क्या आ गया, आपका हेड आ गया। अब ये आपसे पूछ रहे हैं बेटा, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेटा आपको पता ही है टोटल आउटकम कितना है, 400 है। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर इसके लिए बोल रहा हूं बेटा, अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसके बगैर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी और परेशान हो जाओगे, छोड़ के चले जाओगे। इसके लिए पहले एग्जाम्पल फिर ये वीडियो, अदरवाइज छोड़ दो बेटा, यहीं पे स्किप करो वीडियो और चले जाओ, कोई काम नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। फिर उसके बाद आपके 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, ये 0 से ये 0 कट हो गया, 2 12 2 20 2 6 2 10 2 3 2 5 छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे। रोटी खाते हो, गप्प से खा लेते हो क्या, रोटी गप्प से खाते हो क्या, नहीं खाते ना बेटा। तो रोटी भी छोटे छोटे टुकड़े में खाते हो, तो बेटा क्वेश्चन भी छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करो ना बेटा। पता चले कि तुम गले में अटक जाए, पता ही ना चले, सांस ही ना आए, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे बेटा, फिर बोलोगे अरे पानी 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 पानी, सर 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 सर। फिर वो सर 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 बेटा कुछ नहीं कर पाएंगे, सर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बोलेंगे जा बेटा जा, तेरे को समझाया था लेकिन तू नहीं समझा। वो बोलेगा, मूवियां देखते हो कि नहीं देखते हो, बाप समझा रहा था बेटी मत भाग, बेटी मत भाग, और बेटी क्या कर जाती है, भाग जाती है। और फिर 4 महीने बाद आती है, पापा मुझे माफ कर दो, पापा मुझे माफ कर दो। क्या पापा माफ करते हैं क्या, हाँ कर देते हैं बेटा, तुम टेंशन मत लो, भटक जाओगे तो मेरे पास आओगे तो मैं वापस समझा दूंगा, टेंशन मत लो। कमेंट कर देना बस कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, कमेंट कर देना बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे बोल रहे हैं टू फेयर कॉइन क्या किया है, इन्होंने टॉस किया। यहां पे वापस से 2 कॉइन की बात कर दी, इन्होंने क्या किया, टॉस कर दी। क्या किया, 2 कॉइन को टॉस कर दिया। अब क्या होगा बेटा, आप बोलोगे हेड आ जाएगा दोनों में, या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या तो पहले वाले में हेड आया और टेल आया और दूसरे वाले में टेल आया और हेड आया। यही टोटल 4 सैंपल स्पेस बनते हैं बेटा, टोटल आउटकम होता है आपका 4। बस इतना ही समझो, टोटल आउटकम कितना होता है बेटा, 4। टोटल आउटकम कितना होता है, 4। टोटल आउटकम कितना हो गया बेटा, 4। बोले सर आप तो न्यूज वालों की तरह बोल रहे हैं वो एक ही बात को, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो बेटा ऐसे ही बोलना पड़ता है तभी समझ में आती है। तो ये टोटल आउटकम कितना हो गया बेटा, 4। फिर आपको पता है क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मैंने बता दिया, फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम। अब आपको पता है बेटा टोटल आउटकम तो हमारा 4 ही है, 4 है कि नहीं है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 2 टेल। अब बेटा इसमें 2 टेल कितनी बार आएंगे, आप देख लो, 2 टेल
यहां पे लिख दो क्या, टू टेल, टू टेल, टू टेल आएंगे। टू टेल कितनी बार आ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे तो एक ही बार दिख रहा है, एक बार ही तो बस बेटा यही है आंसर, यही है आंसर, यही है आंसर। ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किसकी, तो नो हेड की, कोई भी हेड नहीं आया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। बेटा मैंने आपको बताया टोटल आउटकम लिख डालो। फॉर्मूला पहले लिखना है, ध्यान रखना, पहले फॉर्मूला फिर ये लिखना है। टोटल आउटकम आपने 4 लिख दिया, और फिर आप बोलोगे एक भी बार हेड कब नहीं हुआ, तो एक ही बार तो हुआ है सर, तो एक ही बार हुआ है बेटा, यही आंसर है आपका, एक ही बार हुआ है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, नो टेल। क्या बोल रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नो टेल। क्या है प्रोबेबिलिटी किसकी, तो नो टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लिख दो, टोटल आउटकम। अब एक भी बार टेल ना आया हो, ऐसा कब हुआ है बेटा, तो ऐसा तो एक ही बार हुआ है कि एक बार भी टेल नहीं आया, एक ही बार हुआ है ना बेटा। तो बस आप बोलोगे 3 बार तो टेल आया ना सर, एक बार टेल नहीं आया तो क्या हुआ बेटा, वही तो हमें देखना है, एक बार टेल नहीं आया है तो एक ही बार नहीं आया बेटा। आया समझ में, एक बार टेल नहीं आया है, ऐसा एक ही बार तो हुआ है ना जब टेल नहीं आया है, बाकी तो तीनों बार तो टेल आया है ना। बस बेटा यही आंसर है आपका। अब देखो क्वेश्चन, इसका भी पार्ट 4 भी होगा। 4 है क्या बेटा, देखो बताओ कंप्यूटर महोदय 4 है क्या, हाँ है 4 भी है 5 भी है, अच्छा चलो ठीक है। सेम फेस ईच कॉइन, क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने कॉइन टॉस कर दिया और क्या आ गया, सेम फेस आ गया। सेम फेस मतलब क्या होता है बेटा, दोनों साइड हेड आ गया या दोनों साइड टेल आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे टोटल आउटकम 4 है और सेम फेस आने की एक ही दो ही बार चांसेस है, तो एक 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या आया 1/2। अब बेटा फिफ्थ पार्ट भी यहीं पे देख लेते हैं, क्या हो गया, थोड़ा मिचुड़ मिचुड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप सिस्टमैटिक कॉपी में लिख लेना, अगले क्वेश्चन से मैं सिस्टमैटिक लिख दूंगा, टेंशन नहीं है। तो क्या बोल रहे, क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंट फेस आएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंट फेस आएंगे बेटा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंट फेस आएंगे। आप बोलोगे सर टोटल आउटकम पहले लिखेंगे, लिख दो बेटा। अब डिफरेंट फेस कब आएंगे बेटा, 1 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार ही आएंगे बेटा, 2 बार ही आएंगे, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आंसर क्या आ गया 1/3 तो नहीं आया ना, देखो हाँ 2 आ गया, वेरी गुड। समझ रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा क्वेश्चन, 3। आप बोलोगे सर आप एक्शन कर रहे हो, हाँ बेटा एक्शन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। इन्होंने क्या बोला, 2 डाइस को इन्होंने क्या कर दिया, रोल कर दिया, 2 डाइस को रोल कर दिया। तो अब पहले डाइस में क्या आएगा बेटा, या तो 1 आ सकता है और दूसरे डाइस में भी 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। या तो पहले डाइस में 1 आता है, या तो पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे डाइस में 2 आ जाएगा। पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया। बेटा इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ध्यान में रखना, इसके लिए बोल रहा हूं एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल देख लोगे तो वहां पर मैंने और डिटेल से चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ है, तभी ये चीजें आएंगी। एक काम करना बेटा, दोनों वीडियो को एक साथ देखना, पहले एग्जाम्पल और फिर ये वीडियो, तो मजा आ जाएगा तुम्हें, तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर। तो देखो फिर डाइस पता है ना बेटा, डाइस लूडो खेलते हो उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं, बस इतना ध्यान में रखो। फिर या तो पहले में 1 ही रह गया और दूसरे में चेंज हो गया 3 आ गया, फिर पहले में 1 ही रह गया, दूसरे में क्या हो गया 4 आ गया, फिर पहले में 1 रह गया, दूसरे में क्या आ गया 5 आ गया, फिर पहले में 1 रह गया, दूसरे में क्या आ गया 6 आ गया बेटा, 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। या तो हो सकता है पहले में 2 आ गया और दूसरे में 1 आ गया, या तो हो सकता है पहले में 2 हो दूसरे में 2 आ गया, दोनों में सेम आ गया,
डबलेट हो गए, डबलेट, इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट, 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 डबलेट। और फिर क्या क्या बोलोगे? पहले में 2 आया, दूसरे में 3 आया, पहले में 2 आया, दूसरे में 4 आया, पहले में 2 आया, तीसरे में 5 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, फिर 2 6 आ गया। और क्या हो सकता है? पहले में 3 आ जाए बेटा, फिर दूसरे में 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, डबलेट हो गया, डबलेट, 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 3 और फिर बेटा डबलेट बोल रहा हूं मैं, कटलेट नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो कटलेट, कटलेट, कटलेट खाने की याद मत दिलाओ बेटा। 3 and 5, 3 and 6 आया समझ में? अब देखो, या तो पहले में 4 आ गया और 1 आ गया, 4 2 4 3 4 4, डबलेट, 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 4 5 4 6 आ गया कि नहीं आ गया? फिर पहले में 5 आ गया, 1 आ गया, 5 2 आ गया, 5 3 आ गया, 5 4 आ गया, अब डबलेट, 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 है ना? बेटा याद दिलाता रहूंगा मैं, तुम लेके आ जाना, खाने के लिए लेके आओगे कि नहीं लाओगे बेटा? अब लास्ट में देखो क्या आएगा, पहले में 6 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, फिर 6 2 6 3 6 4, थोड़ा इस साइड लिख रहा हूं ताकि लिखने में थोड़ा वहां पे एडजस्टमेंट हो, कंजेस्टेड हो रहा है ना। और फिर 6 4 6 5, फिर डबलेट, 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 फिर डबलेट, डबलेट। ये आ गए टोटल पॉसिबल आउटकम। अब इसको आप काउंट करोगे तो बेटा ये टोटल हो जाएगा सैंपल स्पेस आपका 36। नहीं विश्वास होता है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है, 6 6 36। ये हो गया आपका बेटा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या, इतना तो लिखवा तो दिया हमसे, कुछ पूछा भी तो होगा ना बेटा। पार्ट 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ए, एन ओड नंबर ऑन बोथ साइड। मतलब क्या बोल रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी? ओड नंबर की, कि तो आपने कॉइन डाइस रोल किया है ना, उसमें दोनों में ओड नंबर आ गए, दोनों में ओड नंबर आ गए बेटा, दोनों में ओड नंबर आ गए। तो ओड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस में, है ना। बोथ साइड इन्होंने बोला तो हम भी बोथ साइड लिख देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं, बोथ साइड लिख दो। सर बोलोगे सर पहले मैं टोटल आउटकम लिखूंगा, लिख दे बेटा, टोटल आउटकम लिख दे 36। आप बोलोगे कि ओड नंबर, तो सर 1 ओड नंबर होता है, 3 ओड होता है और 5 होता है, 2 ओड नंबर होता है, 2 इवन नंबर होता है बेटा। तो 1, इसमें तो एक इवन नंबर है ना, इसमें दोनों ही ओड है। 2, थोड़ा मैं इसको कलरफुल कर देता हूं, है ना, कलरफुल कर देंगे तो मजा आ जाएगा बेटा। 1 2 और फिर इसमें दोनों ओड है। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें लाइन में ही नहीं है। मैंने बोला नहीं है बेटा, इसमें है, और फिर इसमें भी है, और फिर ये भी है। 3 5 ओड नंबर है कि नहीं है? आप बोलोगे सर इसमें तो पूरी लाइन में ही नहीं है। नहीं है बेटा, मैंने कहा बोला, जबरदस्ती कहां कर रहा हूं मैं, जबरदस्ती तो कर ही नहीं रहा हूं, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल बोथ साइड ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो है बेटा 9। 9 1 जा 9 4 जा, तो 1/4, यही बेटा आपका आंसर है, 1/4। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब बेटा क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या बोल रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है बेटा, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर एज मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल किसके, तो मल्टीपल ऑफ 2। मतलब इन दोनों का सम करो और वो 2 के मल्टीपल में आ जाए, समझे क्या? ये 1 1 को करेंगे 2, तो 2 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? है। 1 + 3 2 का मल्टीपल है कि नहीं? है। वेरी गुड, आ गया समझ में बेटा? अब आपको चीजें क्लियर हो रही है, मुझे भी पता चल रहा है बेटा चीजें क्लियर हो रही है, मैं भी एक्सप्रेशन जानता हूं बेटा।
थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़े लिखे हैं। तो देखो आप बोलोगे सर ये है, ठीक है बेटा, ये भी है, ये भी ठीक है बेटा, ये भी है, ये भी ठीक है। 4 + 1 5 हो जाएगा ना, तो ये मल्टीपल होगा क्या? नहीं होगा। ये है, आप बोलोगे ये भी है, फिर ये है, सर ये भी है, ये है, ये भी है, फिर बोलोगे 6 + 3 9 नहीं है, 5 + 3 ये है, ये भी नहीं है, ये है सर, है तो लिखो बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये भी है, और फिर बोलोगे ये भी है और ये भी है, फिर 6 5 11 नहीं होता है, ये होता है बेटा, फिर आप बोलोगे 5 3 8 होता है सर, ये भी होता है, ये भी होता है, और कौन सा है? तो ये भी होता है और ये भी होता है। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी बार होता है देखो बेटा, अभी तो हमने लिखा ही नहीं। तो बोलोगे सर पहले हम एक ही काम करेंगे, 36 लिख देंगे टोटल आउटकम, लिख दो बेटा, और 18 टाइम ऐसा हो सकता है, तो 18 1 सा 18 2 सा, तो 1/2 फाइनल आंसर आ गया आपका बेटा। थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर एज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा बताओ? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं हमेशा, 2 3 5 7 11, इससे ज्यादा तो आपके जाएंगे नहीं, क्योंकि इनका सम करने के बाद 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बेटा तो 11 के नीचे ही हम रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, 2 पार्ट तो हो गए हैं, 2 पार्ट तो हो गए हैं बेटा, 2 पार्ट तो हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं, तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है हमें, बताओ बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर एज अ प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों का सम करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? सम ऑफ नंबर एज अ प्राइम, क्या प्राइम नंबर। तो हम इन दोनों का सम करो और प्राइम नंबर। सबसे पहले तो सर मैं क्या करूंगा, टोटल आउटकम लिखूंगा बेटा, लिख, हाँ यही करना है सबसे पहले। अब इसको मिटा दो, ये जो कलरफुल हमने किया था इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो देखो बेटा, देखो देखो, जल्दी जल्दी मिटा देते हैं बेटा, है ना, बड़ा टेंशन। अब देखो इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ठीक है बेटा। तो बताओ ये है क्या? ये है प्राइम नंबर, ये भी है प्राइम नंबर, ये नहीं है, ये भी है, और ये है। तो पहली लाइन में तो 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, टोटल 4 हो गए ना पहली लाइन में। दूसरी लाइन में देख लेते हैं, ये है, फिर ये भी है, और फिर ये भी है, और ये नहीं है, तो दूसरी इसमें 3 हो गए, ठीक है बेटा। और कोई तो नहीं है, देख लो देख लो देख लो, नहीं है। और फिर यहाँ पे ये नहीं है, ये है, और फिर ये है, और फिर 6 3 9 9 नहीं है, तो इसमें 2 ही है, ठीक है। फिर क्या है, 4 + 5 1, ये है, फिर यहाँ पे ये नहीं है, 7 ये भी है, और फिर 9 10 ये नहीं है, फिर 2 ही है सिर्फ इसमें। इसमें देखो बेटा 5 और 1 6 7 1 ये है, और फिर 5 3 8 नहीं है, नहीं है, नहीं है, 6 5 11 ये है, तो इसमें 2 हो गए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो 6 + 1 7 ये है, और फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, तो इसमें भी कितने हैं? 2 है। अब इन सबको क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। तो 4 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। तो हमारे क्या आ गया बेटा, 15। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप बोलोगे सर कटेगा, किससे कटेगा? तो 3 से कटेगा, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 5/12। यही बेटा आपका फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट जल्दी जल्दी हम देखते हैं, जो कि वीडियो लंबी ना हो जाए। नोट अ डबलेट, क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट डबलेट, डबलेट, डबलेट नहीं होना चाहिए। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी क्या, मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, 36 लिख लो। सर मैं भी वही करने जा रहा था, हाँ बेटा करने जा रहे थे, लेकिन तुमसे पहले मैंने कर दिया। अब इसमें देखो डबलेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डबलेट है।
इन्होंने बोला डबलेट नहीं चाहिए मुझे, तो टोटल 36 में से 6 को माइनस कर दो, बच्चे कितने 30। तो 30 लिखो बेटा, 3 10 जा 3 12 जा, मैंने बोला टुकड़े टुकड़े में खाओ बेटा, 2 5 जा सॉरी 2 5 जा और 2 6 जा, तो आंसर क्या आ गया बेटा 5/6। यही बेटा आपका आंसर है, यही आपका आंसर है बेटा। अब देखो एक और पार्ट पूछ रहा है क्या हमसे, डिफरेंस ऑफ अ डिजिट एज अ 2, डिफरेंट ऑफ डिजिट एज 2 मतलब क्या हुआ? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। यही यही बोलना चाह रहे हो क्या आप लोग? यही बोलना चाह रहे हो तो बोलो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां मैंने समझा दिया वहां तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान पूछ लिया। डिफरेंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, डिफरेंट एज 2 होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर, इन दोनों को माइनस करने में क्या आना चाहिए? हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो 1 में से 1 0 आ जाएगा, 2 में से 1 0 आ जाएगा। देखो पहले इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, पहले इसको मिटा देता हूं ताकि तुम्हारा काम भी आसान हो बेटा, और तुम्हें समझ में भी आ जाए और मुझे समझाने में भी मजा आ जाए। ठीक है, दोनों के मजे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए कि तुम्हारे अकेले के मजे? ऐसा तो नहीं चलेगा बेटा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये क्या है बेटा? है। 3 में से 1 गए 2, और कहीं पे दिख रहा है आपको डिफरेंस 2 आ रहा है क्या इन लाइन में? किसी का भी नहीं आ रहा है। तो ये है क्या, ये है क्या, ये है ना, ये है क्या? और कोई है? माइनस करने पे 2 डिफरेंस आ जाए, नहीं है ना। तो आप देखो ये एक और इसके बाद ये एक, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे और कोई है? ये है सर, ये और ये भी तो है, वेरी गुड, ये भी है। ये है क्या है? ये नहीं है बेटा, ये है ये, और फिर और कोई है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं है, कोई नहीं है बेटा। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये है, और कोई है क्या? नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने सर ये तो लिखा ही नहीं था, 36 तो लिख दो बेटा, और यहां पे ऊपर 8 लिख दो। क्या हो गया? 2 4 जा 2 18 जा 2 2 जा 2 9 जा, तो 2/9 आपका आंसर आ गया। अब देखो लास्ट हमारा है, क्या पूछ रहा है? सम ऑफ नंबर एटलीस्ट 10, मतलब क्या बोल रहा है आपको, समझो थोड़ा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? सम ऑफ नंबर एटलीस्ट कितना आना चाहिए? 2 नंबरों का सम करने पे एटलीस्ट कितना आना चाहिए बेटा? एटलीस्ट कितना आना चाहिए? तो 10 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता ही चल गई बेटा। यहां पहले मैं 36 लिखूंगा, लिख दो 36, लिख दो बेटा, लिख दो लिख दो लिख दो। अब देखो, तो अब बताओ इसको सम करने में से किसी को भी 10 आएगा क्या? फर्स्ट लाइन में देखो 1 को भी नहीं आएगा, सेकंड लाइन में देखो 1 को भी आएगा क्या? नहीं आएगा। इस थर्ड लाइन में आएगा क्या? नहीं आएगा सर, 9 तक ही है ये लास्ट, है ना। अब फोर्थ लाइन में देखो तो 1 आएगा बेटा। पहले इन सबको मिटा दूं, मैं मिटा देता हूं ना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। तो देखो इस लाइन में 1 आ गया, पहला मिल गया हमें, पहला विलन मिल चुका है। पहला विलन है कि हीरो है? ये विलन है बेटा, विलन, क्योंकि हमसे मेहनत करवा रहा है, हम है ना हीरो। तो देखो अभी कोई है क्या इसमें? एटलीस्ट 10 आना चाहिए, तो ये भी है, ये भी है, फिर ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं बेटा? 6। 6 1 जा 6 6 जा, आंसर क्या आ गया? 1/6। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 3, आपने समझ लिया होगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो बेटा हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 to 16। मैंने 1 to 16, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 नंबर दिए हुए हैं। मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए बेटा? टोटल आउटकम हो गए 16। आप काउंट कर लो इसको वापस से, मैंने तो काउंट कर लिया है। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? हाँ पूछ रहे हैं बेटा। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने इनमें से एक नंबर उठाया और वो क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी किसकी? तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आउटकम बोलोगे सर 16 थे और प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर कितना है? 1 2 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी है, 13 भी है और कोई है नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 2 3 सा 2 8 सा। तो आंसर आ गया कितना? 3/8। यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। कुछ टफ, मेरे हिसाब से तो कुछ टफ नहीं पूछ रहा है ये। अगर आप चाहो तो चुटकियों में इसको सॉल्व कर दो, है ना। बोलो सर आप आराम करो, सो जाओ, लेकिन मैं बेटा सोऊंगा नहीं क्योंकि कुछ कमजोर बच्चे भी हैं बेटा। एक को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पे हर तरीके के बच्चे आ रहे हैं ना बेटा। कमजोर भी आ रहे हैं और होशियार भी आ रहे हैं, और एक महा होशियार होते हैं वो भी आ जाते हैं, कमेंट कर देते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है बेटा, चलो। A bag contain 6 रेड, एक बैग है, इसमें क्या है? रेड मार्बल, नहीं सॉरी, अ बैग कंटेन 6 रेड, 6 रेड, रेड क्या है? 6 रेड बॉल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 8 व्हाइट बॉल कितनी है? तो 8 है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 14, टोटल 14 बॉल हो गए। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि टोटल आउटकम मेरा कितना है? 14 है। पहला, सबसे पहला काम है टोटल आउटकम निकाल लो, फिर उसके बाद हम मजे करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम मजे करेंगे। अब देखो, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने बैग में हाथ डाल दिया और हाथ डालने के बाद वो बॉल जो है वो व्हाइट बाहर आ गई। तो आपने बोला सर टोटल तो पहले 14 थी और व्हाइट बॉल कितनी थी? 8 थी। बस 4/7, तो 4 क्या? 7। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा? एन अनकंटेन, अन कोई भी एक प्लेस हो सकता है ना, कोई भी जगह हो सकती है ना, कहीं पे भी जहां पे ये चीजों को रखा गया है ना, जहां पे भी इस चीज को क्या किया है? लगाया गया है, रखा गया है, सेट किया गया है, कुछ भी हो सकता है। अनकंटेन क्या? रेड, 3 रेड मार्बल। कितने मार्बल? तो 3 रेड मार्बल। और फिर कौन से कलर का मार्बल है भाई बताओ? 5 ब्लू कलर के मार्बल कितने हैं? तो आप बोलोगे 5 है। फिर इन्होंने बोला भाई और भी कलर है, टेंशन क्यों ले रहे हो? ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं? तो इन्होंने क्या बोला? 4 है। फिर इन्होंने बोला ऑरेंज कलर की भी मार्बल है, तो ऑरेंज भी लिख देते हैं हम। तो कितने हैं बेटा? तो 6 है। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल आप बता दो बेटा। टोटल हो गए हमारे 6 4 10 18 हो गए। टोटल कितने मार्बल हो गए? 18 हो गए। बस आ गया समझ में बेटा? कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे समझ में आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वीडियो को रिवाइंड करो फिर देखो, टेंशन मत लो। इतना समझ में आ गया? टोटल आपको पता चल गया बेटा। टोटल यही तो था सबसे खतरनाक। तो टोटल आपको पता चल गया। अब आपसे प्रोबेबिलिटी कुछ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? देख लेते हैं। अ ग्रीन मार्बल, अब उसने, आपने क्या किया? उस अर्न में हाथ डाला और वो अर्न से आपने क्या निकाला? ग्रीन मार्बल निकाला। क्या निकाला? ग्रीन। मैं आज इसको लिख देता हूं ग्रीन मार्बल, शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। ग्रीन मार्बल निकाला। आप बोलोगे सर टोटल आउटकम तो 18 था और ग्रीन मार्बल तो 4 था। हाँ बेटा यही था, यही था, यही था। 2 2 सा और 2 9 सा, यही आपका आंसर है, 2/9। फिर पार्ट 1 तो देख लिया हमने, पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है बेटा? नॉट रेड मार्बल।
क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, नॉट रेड मार्बल, रेड नहीं होना चाहिए बाकी सब चलेगा, रेड नहीं होना चाहिए बाकी सब चलेगा। तो आप बोलोगे सर टोटल तो 18 थे, तो रेड कितने हैं? 3 है, तो 18 में से 3 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे? 15। तो 15 लिख देंगे हम यहाँ पे। बेटा हमें रेड नहीं चाहिए बाकी सब चाहिए। तो 3 5 एंड 3 6 1 नहीं, क्या होगा बेटा? 3 5 एंड 3 6, ये 5 है ना बेटा, तो 5/6, यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपका? थर्ड पार्ट बोल रहा है बेटा, कहां गया? आइदर ब्लू और ऑरेंज। आपने मार्बल उठाया, उसमें या तो ब्लू होगा या तो ऑरेंज होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको? ब्लू होगा और ऑरेंज होगा। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर आप बोलोगे सर आप तो टोटल बता, टोटल तो हमें पता है और ब्लू ऑरेंज भी हमें पता है। तो ब्लू 11 है, नहीं ब्लू 5 है और 6 कितना है? ऑरेंज है। तो आप बोलोगे 6 + 5 कर देंगे? हाँ बेटा यही कर देना, यही आंसर है आपका। फोर्थ पार्ट भी है क्या बेटा? यस, नॉट ऑरेंज मार्बल, ओनली ऑरेंज मार्बल। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है बेटा? प्रोबेबिलिटी बताओ हमें कि ऑरेंज मार्बल है, ऑरेंज मार्बल उठाया आपने, ऑरेंज मार्बल। तो आप बोलोगे सर टोटल तो 18 है, ऑरेंज कितने दिख रहे हैं आपको? ऑरेंज तो 6 दिख रहे हैं, 6 1 जा 6 3 जा। आंसर क्या है भाई? यही बेटा आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई भी डाउट हो रहा है बेटा। कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट में जाओ, मुझे तुरंत कमेंट करके बोलो कि सर यहां पे डाउट हो गया। वैसे तो हो नहीं सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई गाना थोड़ी ना है, हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है बेटा, है ना? ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को समझो, टेबल को समझो कि ये बोल क्या रहा है। नहीं बोल रहा है तो मैं समझाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहा है? वो तुम बोलोगे सर ये कहाँ बोल रहा है, मैं आपको बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा बेटा टेंशन क्यों लेने का, टेंशन नहीं लेने का। एक सर्वे हुआ, कितनी फैमिलियों का? 200 फैमिलियों का सर्वे हुआ कि उन 200 फैमिलियों में से कितने लोगों के पास कार है, कितने के पास नहीं है, और जिसके पास है उसके पास एक कार है या 2 कार है या 3 है या 3 से ज्यादा है। तो सर्वे में क्या मिला? टोटल 200 फैमिली ली इन्होंने, उसमें से 20 फैमिली तो ऐसी थी जिसके पास कोई कार ही नहीं थी, और 105 फैमिली ऐसी थी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार थी, और 60 फैमिली ऐसी थी जिसके पास 2 कार थी, और 15 फैमिली ऐसी है जिसके पास 3 से ज्यादा कारें हैं। 3 है या तो 3 से ज्यादा कारें हैं, मतलब ये रिच लोग हैं और ये बेचारे सबसे गरीब लोग हैं। गरीब लोग नहीं है बेटा, ये चालाक लोग हैं, है ना? इनको पता है सेविंग कैसे होती है, ये उड़ा रहे हैं भाई। चलो इन्होंने मेहनत करी है तो उड़ा रहे हैं, टेंशन क्या है। तो अब आपको पता चल गया, ये आपको सर्वे दे दिया है। अब इन्होंने पूछा है क्या आपसे? कुछ प्रोबेबिलिटी तो पूछी होगी बेटा। आपको एक चीज तो पता चल गई, टोटल फैमिली कितनी है बेटा? 200। तो आपका टोटल आउटकम भी कितना हो गया बेटा? 200। आपने वहां क्यों लिखा सर, यहां पे क्यों नहीं लिखा? लिखता हूं बेटा, यहां पे भी लिखता हूं। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक भी कार नहीं है, कितनी फैमिली है जिनके पास एक भी कार नहीं है? तो आप बोलोगे टोटल तो सर 200 फैमिली थी, लेकिन 20 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक भी कार नहीं है। तो सर क्या हो गया? 2 1 जा और 2 10 जा, तो 1/10 आंसर है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। सर प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछ रहा है कि कितनी फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 कारें हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल फैमिली तो 200 थी और इसमें से 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास कितनी है? 2 कारें हैं। तो 2 3 जा एंड 2 10 जा, तो क्या आ गया आंसर? 3/10। यही तो हुआ ना बेटा। यहीं पे अब देखो, अब थर्ड पार्ट पूछ रहा है क्या? थर्ड पार्ट देख ले हम। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 कार, मोर देन 1
कार। तो सर आप बोलोगे पहले तो हम लिख देंगे टोटल कितनी कार है, टोटल कितनी फैमिली है, 200 फैमिली है। एक से ज्यादा कार, एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा वाले कितने हैं, एक दो लोग हैं। तो ये टोटल फैमिली कितनी है बेटा 70 बाई 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 कितना होता है बेटा 75 ही तो होता है। तो 5 से कट करो, 5 वन जा नहीं 5 वन जा एंड 5 5 जा 5 4 जा 40 हो गया ना। अब देखो अब फिर 5 3 जा और 5 8 जा 3/8, यही बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको लास्ट क्वेश्चन बेटा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा, कौन सा है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, फोर्थ 3 और मोर क्या कार्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो जाने। तो बेटा हम सबकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, सबकी बताएंगे, सबकी बताएंगे, किसी की नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होगी बेटा, आप मैंने बता दिया आपको 200 लिख डालो फैमिली, फैमिली 200, 3 और मोर कार कितने हैं, तो 15 है। तो 5 3 जा 5 4 जा, तो क्या आ गया आंसर 3/40, यही आंसर है बेटा। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया बेटा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, बताने की जरूरत तो होती नहीं है, भूख लगती है तो क्या करना होता है आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है, बस वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर आज के लिए इतनी ही, ओके ठीक है।